बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर 6 क्लास 1 के क्लास 9 चैप्टर 1 फिज़िक्स शॉर्ट क्वेश्चंस। ये कंस्ट्रक्शनल क्वेश्चंस थे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह ही हैं। तो ये इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट यूनिट यू विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इनके यूनिट्स को जो है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। थिकनेस ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन, एक 5 रुपये का कॉइन जो है, यहाँ पर ये एक्चुअल यूनिट्स नहीं पूछ रहे, यहाँ पर इनके जो दूसरे यूनिट्स है वो क्या बनेंगे। ठीक है, तो एक जो कॉइन होता है वो सेंटीमीटर, उसका प्रॉपर सेंटीमीटर तो नहीं ना बनता, एक सेंटीमीटर तो वो मिलीमीटर होता है हमारा जो कॉइन होता है। सॉरी, रुपीज़, हाँ कॉइन का है उन्होंने। जो कॉइन है वो सेंटीमीटर, उसका प्रॉपर सेंटीमीटर आप स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, छोटे स्केल से सबके पास होते हैं। तो जो कॉइन की जो लंबाई, जो थिकनेस होती है, मोटाई, वो 1 सेंटीमीटर नहीं होती, तो वो मिलीमीटर में जो है वो यहाँ पर काउंट होगी। अगर लेंथ ऑफ द बुक जो है वो सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि बुक अच्छी खासी चौड़ी लंबी होती है, तो उसकी लंबाई की भी वैसे भी बात करें तो लंबाई अच्छी खासी सेंटीमीटर में बन जाती है। आगे वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द फुटबॉल फील्ड की जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर होगा। मैस ऑफ द 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये जो मैस होगा वो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक जो रुपये है उसका वजन 1 केजी तो नहीं ना हो सकता, तो वो ग्राम में होगा। ठीक है, हम इधर ग्राम लिखेंगे। मैस ऑफ योर स्कूल बैग अच्छे खासे भारी बैग होती हैं, वो केजी में आएगा। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास टाइम पीरियड, क्लास जो है वो सेकंड्स में नहीं होती, हमारी क्लास जो है वो मिनट्स के अकॉर्डिंग 60 मिनट्स मैक्सिमम होती हैं। 45 मिनट्स या 50 मिनट्स की क्लास होती है, तो ये यहाँ पर हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन टैंक ऑफ द कार में जो है वो वॉल्यूम, जो पेट्रोल जो है वो किस तरह फिल किया जाता है। तो पेट्रोल जो है वो लीटर्स में फिल किया जाता है। आप जो है वो किलो केजी के हिसाब से तो नहीं ना पेट्रोल लेते, पेट्रोल जो है वो लीटर के हिसाब से लेते हैं। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, मिल्क को बॉयल करने में कितना टाइम लगता है। फिर से अगेन से वही बात कि मिल्क को बॉयल करने में हमें सेकंड्स नहीं मिनट लगते हैं, तो हम लोगों ने इनके ये वाले यूनिट्स एक्यूरेट यूनिट्स बताने हैं। अब ये नहीं है कि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो हम लोगों ने सेकंड को घुसा देना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने इनके यूनिट्स को बताना है। अगला है वाई, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू आर टेलर। एक टेलर के लिए जो है वो स्टैंडर्ड सिस्टम कैसे हेल्पफुल है। ऑब्वियसली बात है, जब टेलर जो है वो हमारे कपड़े सीता है तो हमारी जो मेजरमेंट्स लेता है, तो वो अगर यूनिट्स ही नहीं होंगे तो वो ऐसा यूनिट्स ही नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स कैसे ले सकता है। वो मेजरमेंट्स करेक्ट ले ही नहीं सकता, कुछ को सेंटीमीटर में, कुछ को मीटर में, कुछ को किलोग्राम में। वो मतलब कैसे वो प्रॉपर मेजरमेंट्स उसकी नहीं ली जा सकती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट हेल्प आर टेलर दैट टेक करेक्ट बॉडी मेजरमेंट्स इट इन sure that the clothes are stitched in the right size and reduce the mistakes. अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम मेन स्केल रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्यू गीगा इज 1 मिलीमीटर। उन्होंने हमें जो है यहाँ पर मिनिमम मेन स्केल की रीडिंग दी हुई है 1 मिलीमीटर, एंड देर आर द 100 डिवीजन्स दी हुई हैं ऑन द सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल होता है, यहाँ पर हम अपनी बुक की तरफ जाते हैं, थोड़ी सी डायग्राम वाली बात आ गई है। ज़्यादा हो गया क्या। हाँ जी, ये वाला जो ये वाला जितना 80 से लेके 60 तक है, ये एक सर्कुलर स्केल है, ये रोटेट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन हमें दी हुई हैं वो 100 है। और हम अपनी बुक पे वापस नोट्स पे वापस आते हैं। अच्छा, क्या कैसे से, अच्छा, ओके, ये यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा। थिकनेस दी गई हमें उतनी मेजरमेंट से एक स्केल, वो जो रोटेशनल स्केल है सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन दी होती हैं। व्हेन द टेम्पल इज रोटेट वंस 1 मिलीमीटर इन इज इट्स मेजरमेंट ऑन द मेन स्केल, बट इज द लीस्ट इन द फिगर। ये जो लीस्ट है वो क्या हम लोगों ने लीस्ट काउंट फाइंड करना है।
और दूसरा हम लोगों ने फाइंड करना है थिकनेस काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेशन इन द रीडिंग फॉर द थिकनेस टू स्टील द रोड ऑफ द शो, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द रोड। हम लोगों ने जो है यहाँ पर थिकनेस को एक फाइंड करना है, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने एक थिकनेस को फाइंड करना है और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों ने लीस्ट काउंट को जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में उन्होंने ऊपर बताया हुआ था कि ये एक जो पिच है उसका स्क्यू गेगा वो 1 मिलीमीटर है और द नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के वो हमें 100 गिवन थे ये वाले। और बाद में लीस्ट काउंट जो है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पिच ऑफ स्क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, इन दोनों को जब हमारे पास ये दोनों ऑलरेडी गिवन है 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया लिस्ट काउंट। ऊपर भी यही थे नीचे भी यही थे, हमारा लिस्ट काउंट होता ही यही है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने जो है वो थिकनेस को फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ द रोड। थिकनेस फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज आते होंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या क्या अंदर जो ऐड करना है, मतलब क्या क्या हमें चाहिए। तो थिकनेस का फॉर्मूला है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो हमारे पास लीस्ट काउंट भी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी है और मेन स्केल रीडिंग जो है वो अभी है हमारे पास, वो हम डायग्राम से देखते हैं वो हमारे पास कैसे है। तो अभी यहाँ पर वापस चलते हैं इसके ऊपर। अब ये देखें, ये जो लाइन है ये वाली इसके साथ ये जो इसे ऐसे कट कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सॉरी, हाँ जी, यहाँ पर ये जो लाइन थी, ये लाइन अगर हम काउंट करें तो ये 5 लाइन बनती है। ठीक है, और ये जो 70 है ये यहाँ पर इसको कट कर रहा है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा 70 जो है वो हमारे सर्कुलर्स की रीडिंग है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि वो नीचे वाली सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन में था जो हम लोगों ने किए थे शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें जो मेन स्केल और वीनर स्केल को जहाँ पर कट कर रहे थे वो हमारी वीनर स्केल की रीडिंग बन गई थी। तो अब ये जो 70 जो है वो जहाँ पर उसे कट कर रहा है वो हमारे सर्कुलर स्केल रीडिंग और जो मेन स्केल रीडिंग है वो 5 मिलीमीटर, क्योंकि वो 5 लाइन्स बन रही थी। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है। मेन स्केल की रीडिंग 5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 70 एंड हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 जो है वो लिखते हैं कि सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा 5.70 जो है वो इसकी थिकनेस आ जाएगी हमारे पास है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Again, how can the diameter of a pencil be measured using the meter scale with the same permission as the vernier caliper describe the briefly pencil। अब एक पेंसिल जो है उसका डायमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो आप देखिए एक सिंगल पेंसिल जो है वो बहुत छोटी होती है, उसका एक हम सिंपली जो है वो एक सिंगल पेंसिल का जो डायमीटर है वो अकेली का नहीं फाइंड कर सकते। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है कि अ मीटर स्केल कांट मेजर अ सिंगल पेंसिल एक्यूरेटली, एक सिंगल पेंसिल को नहीं मेजर कर सकता एक्यूरेटली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 या उससे ज़्यादा या फिर कोई पेंसिल जो है वो एक जैसी इक्वल साइज़ की पेंसिल लेके उनका जो है वो बंडल बना लेंगे और उन बंडल का जो है वो हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे। तो अब उसकी जो विड्थ होगी, हमने जो डायमीटर फाइंड किया था ना उसकी विड्थ को नंबर ऑफ पेंसिल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है एक पेंसिल का डायमीटर आ जाएगा। Therefore, 10 or the more pencils of the same size are placed tightly together and their total width is measured. The diameter of one pencil is then found by dividing that total width by the total number of pencil। और ये लाता है इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आंसर जो है प्रॉपर यहाँ तक बनता है। एंड आगे जो है हम लोगों ने इसके फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, ये देखिए यहाँ तक जो है इसका आंसर है। तो डायमीटर ऑफ द वन पेंसिल इज इक्वल टू टोटल विड्थ ऑफ ऑल द पेंसिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंड ऑफ द स्केल इज worn out, where will you place a pencil to find the length। अभी worn out का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पर जो है एक अल्फाज यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब है हमारे पास। तो अगर हम देखें इसका मतलब है कि वो मिट गया, डैमेज होगी। जब कोई चीज़ डैमेज हो तो इसके लिए ये अल्फाज यूज़ होते हैं। तो हमारी जो फॉर एग्जाम्पल जो ज़ीरो है एट द एंड ऑफ द स्केल इज मतलब जो ज़ीरो होता है एंड पे, ठीक है, उस वो डैमेज हो गया, वो इरेज हो गया, प्रॉपर रीडिंग का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। तो इसी सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि हम पेंसिल की लेंथ जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका आंसर हमारे पास ये है कि प्लेस वन एंड ऑफ द पेंसिल
एट द 1 सेंटीमीटर और एनी क्लियर मार्क है वो आपका जो जीरो है वो एंड जो है वो तो डैमेज होगा, लेकिन उसमें से कोई तो ऐसा होगा ना जो बिल्कुल ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर अवेलेबल है उससे क्लिक करें, अगर वो भी डैमेज है तो कोई भी ऐसा क्लियर मार्क जे 2 3 कोई भी जो क्लियर मार्क है उसे ले लें instead of the one, and then subtract the starting reading from the reading to find the length। मतलब अभी हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को ले लिया। अब 1 सेंटीमीटर से फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पेंसिल है उसकी लेंथ आ गई 10 मीटर। तो जो पीछे 1 मीटर 10 सेंटीमीटर हमारे पास जो उसकी लेंथ आएगी, पीछे जो हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर से छोड़ा है जीरो से लेके 1 तक 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने छोड़ा है, तो उस 10 में से 1 को माइनस कर दें, पीछे 9 आ जाएगी। तो पेंसिल की लेंथ क्या आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर पेंसिल की हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी लेंथ इज इक्वल टू एंडिंग रीडिंग माइनस स्टार्टिंग रीडिंग। हम लोगों ने पेंसिल की फॉर एग्जाम्पल 10 आ गई थी, तो 10 में से एक को माइनस कर देंगे। अगले क्वेश्चन है वाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू मीटर स्केल। ये क्यों बेहतर है कि एक ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के पास रखना है। इट इज बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल टू अवॉइड द parallax error and get an accurate measurement। एक सिंपल सा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाई इज द स्टैंडर्ड यूनिट नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी एक्यूरेटली। हमें जब स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्यों ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट्स इसलिए ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड यूनिट्स, क्योंकि अभी हम सब्जी लेते हैं, कोई किलो के भाव में बेच रहा है, कोई हमें जो है सेंटीमीटर के भाव में बेचेगा, कोई किसी के भाव में, कोई किसी के भाव में बेचेगा। हर एक जो है वो अपना अपना यूनिट लेके फिरेगा। ठीक है, अगर ये डिफाइंड यूनिट्स ना हो तो हर कोई जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो सारा हिसाब किताब करेगा। लेकिन हमें जो है वो यूनिट्स डिफाइन कर दी गई। मैथ्स का यूनिट केजी है तो केजी ही रहेगा, लेंथ का यूनिट मीटर है मीटर ही रहेगी, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर ही है। जब हमारे पास ये डिफाइंड यूनिट्स हैं तो इससे हमारी जो मेजरमेंट्स होती हैं वो अच्छी तरह से हो जाती हैं। ठीक है, हमारे जो मेजरमेंट्स में जो एरर आता है वो कम आता है। A standard unit is needed so that the measurements are accurate, uniform, and the same everywhere, make them easy to compare। उसके बाद अगला देखें, suggest some natural phenomena that could serve as a reasonable accurate time standard। कोई नेचुरल फिनोमिना हमने वो हमें सजेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। तुम्हारे पास नेचुरल फिनोमिना में सबसे पहले और जो मेन चीज़ आती है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन आती है सबसे पहले। डे और नाइट जो कैसे आ रहे हैं, हर दिन जो है एक दिन में 2 दफ़ा मतलब अर्थ तो घूम रही है ना, तो डे आता है फिर नाइट आता है, फिर आता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सन के गिर्द जो है वो अर्थ एक साल में अपना चक्कर पूरा करती है। बाद में आता है रेगुलर मोशन ऑफ द पेंडुलम फॉर द शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, ये हमने जो 3 एग्जांपल लिख देने, इनमें से 3 उन्होंने स्पेसिफिक मैंने कहा कि आप लोग 3 बताएं या 2 बताएं, तो आप जब 2 भी बता सकते हैं 3 भी बता सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको 3 एग्जांपल प्रोवाइड करती हूँ। इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द म्यूजियम इन द वाइडर वेसल फाइल। क्या म्यूजियम को वाइडर वेसल में फाइंड करना जो है वो डिफिकल्ट है? अगर है तो क्यों है? वाई का मतलब है क्यों है। इन अ वाइडर वेसल द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलमोस्ट फ्लैट। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने आंसर में लिखना है यस। ठीक है, और क्यों यस हमने लिखा है। इन अ वाइडर, जब कोई बड़ी वेसल होती है उसका जो सरफेस होता है लिक्विड वो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है, तो वेल इज नॉट क्लियरली विजिबल, वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट। सिंपल सा आंसर है क्योंकि द सरफेस ऑफ क्यों सबसे पहले तुम लोगों ने यस लिख देना है और बाद में लिखना है इन अ वाइडर वेसल द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑलमोस्ट फ्लैट सो द विजन इज नॉट क्लियरली विजिबल। वो फ्लैट होती हैं इसी वजह से वो क्लियरली विजिबल नहीं होती, इसलिए वो डिफ़िकल्ट होता है उनको लोकेट करना। बहुत आसान से हम आंसर लेके आए आपके लिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। अगर पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहे हैं विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजरमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, वो जो थोड़ी सी इस तरह लंबी सी शेप में होती है, लंबी ग्लास शेप में होती है। ठीक है, तो उस ट्यूब के लिए जो है वो कौन सा हमारे पास डायमीटर जो है वो यूज़ होगा, तो उसके लिए हम वीनियर कैपिलर को यूज़ करते हैं। और उसके जो अपर जा है इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
वीनर क्लिपर का जो अपर जॉ होता है वो हमारे लिए यूज़ होता है मेजरमेंट के लिए। इट इज़ मेड बाय यूजिंग द अपर जॉ ऑफ द वीनर कैपिलर। आगे आता है डिप्थ ऑफ द बेकर। बेकर की जो डिप्थ होती है, ठीक है, बंकर की जरिए वो किस तरह फाइंड करते हैं बंकर। कोई भी हमारे पास ये जो इस तरह वी शेप के जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, ठीक है, उनमें वो कह रहे हैं कि जो उसकी डिप्थ है, उसकी गहराई किसी चीज़ की जो है वो कैसे बंकर की कैसे फाइंड करनी है। तो गहराई फाइंड करने के लिए हम जो है वो वीनर कैपिलर का डिप्थ प्रोबा एट द एंड ऑफ द वीनर कैपिलर हम जो है वो इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग द डिप्थ। ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। डिप्थ प्रोबा एट द एंड ऑफ द वीनर कैपिलर, दोनों जो है वीनर कैपिलर की मदद से होते हैं, बट एक जो है वो अपर जॉ से होता है, दूसरा जो है डिप्थ प्रोब से जो है वो मेजर करते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। आज जब हमारे चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।